students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic circles. In previous video I have taught basic parts of circles, theorems and solutions, problems. Now in this process I will solve few more questions of NCERT exercise 10.2 and written by me the question number 8 of 10.2 exercise. Okay. 10.2 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन 8 लिया है। आपको हम बोलता है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करने का, वरना दिमाग में डिस्टरबेंस नहीं करने का। ओके, अपने दिमाग में डिस्टरबेंस करने का, देन प्रोग्राम सेट हो जाने का। प्रोग्राम किसमें? एग्जामिनेशन में। तो इसलिए दिमाग को बड़ा स्थिर रखने का, वीडियो को अच्छे से देखने का, प्रैक्टिस बिंदास करने का, है ना। देखिए ऐसे ऐसे बोलियां होती हैं, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर हंसी आ रही हो तो हंस लीजिए, और गुस्सा आ रहा हो तो मुस्कुरा लीजिए। गुस्सा आ रहा हंसी आ रही तो हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जो सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब जो सर्किल होगा वो अंदर से उसके दीवारों यानी कि साइड को टच करेगा, और इनस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब होगा वो क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर होगा। ये ध्यान रखिएगा। सर्कमस्क्राइब्ड में क्या होता है कि सर्किल किसी भी फिगर के अंदर होगा और उसकी साइड्स को टच करते हुए डांस करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जाहिर बात है, यहाँ टेंजेंट वाला जो 10.2 थ्योरम मैंने बताया था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। That is very easy questions, but कुछ लोग क्वेश्चन देखेंगे, अब पापा इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेगा। बड़ा थोड़ा आपके दिमाग के आप थोड़े बड़ा है। You have to well pay attention about that because dot dot dot। तो बेटा देखिए, AB प्लस CD आपको प्रूव करना इसमें दिया है कि AB प्लस CD BC प्लस AD के इक्वल हो। इसी टाइप से क्वेश्चन और आएगा कि उसको आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस कुछ दिया होगा। देखिए यहां लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। शायद थ्योरम 10.2, इसको जरा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये थ्योरम NCERT आई हो, मतलब इसलिए मैंने थ्योरम लिख दिया पूरा कि टेंजेंट किसी भी सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और वहां से जो टेंजेंट रहा होगा वो आपस में इक्वल होगा। नाउ तो फ्रॉम पॉइंट P AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार हो जाएगा BP इज इक्वल टू BQ। Similarly, CR is equal to CQ और DR is equal to DS। ओके, A बाहर एक पॉइंट है तो AP और AS इक्वल होगा, B एक बाहर पॉइंट है तो BP और BQ इक्वल होगा, C बाहर एक पॉइंट है तो CR और CQ इक्वल होगा, और D बाहर DR और DS इक्वल होगा। एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, ऐड कर लें अगर तो क्या हो जाएगा? देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या करेंगे? AP
प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी को क्या लिखेंगे, एबी, और सीआर प्लस डीआर को क्या लिखेंगे, सीडी। अब यहां लिख लें बेटा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू को बी सी और ए एस प्लस डी एस को ए बी। आई होप ये क्लियर हो गया। देखा, खुदा पहाड़ निकला पड़ोसी। आप भी किसी का पड़ोसी में ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिमाग से रखिएगा, ऐसे चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, देन यू कैन सॉल्व इजिली ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, नाउ आई विल फोकस एट नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्लीज डू प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। अब ये तो 8वां क्वेश्चन था, हम लोग 7वां क्वेश्चन लेते हैं, छूट गया था, ठीक है, हम उसको भी ले लेते हैं, बता देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर दे रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज देखो बेटा 7 इसमें दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, नई चीज है, मतलब पढ़े होंगे आप, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, तो 2 or more circles having the common center with different radius, 2 या 2 से अधिक सर्किल जिनका सेंटर एक हो और रेडियस अलग अलग हो, छोटा बड़ा, ये जितने भी हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। देखिए ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, सेंटर एक ही, सेंटर से डिफरेंट रेडियस में ये ड्रा किए जाएंगे, ठीक है। तो सच टाइप्स ऑफ सर्किल्स को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। 2 or more circles having the same radius, sorry, same center with different radius, ओके। देखिए थोड़ा सा बेटा, तो इसमें क्या दिया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाया है, ये देखिए, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी रेडियस होगा और इसको मिला दें, O है और ये ABC है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल गिवन। Two concentric circles with center O. AC is a chord for greater circle या big circle, bigger circle, and ABC is a tangent for smaller circle। इसका मतलब यही होगा, अगर एक कॉर्ड इसको टच कर रहा है छोटे वाले सर्किल को, तो उसके लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, इनके लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, टू फाइंड एसी, तो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखो बेटा, ज्वाइन OB एंड OA, इसी में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन OB एंड OA कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सड़क के किनारे खड़े होकर आराम से बढ़िया चाट खा सकते हैं, भले उसमें डांस आइटम मिलता रहे, तो कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल, ठीक है। OB, तो OB परपेंडिकुलर AC बाय थ्योरम 10.1 क्या है, रेडियस मीट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से रेडियस मिलाते हैं, उस पर परपेंडिकुलर होते हैं 10.1 थ्योरम। तो ट्रायंगल, और क्या दिया इसमें, हम इसमें लिख लेंगे OB 3 सेंटीमीटर है और OA क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस, रेडाई 5 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी OB 3 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर। अब यहां देख रहे हैं
तो इन ट्राइंगल ओ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए बी क्या हो जाएगा √16, तो ए बी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ओ बी परपेंडिकुलर ए सी, ओ बी जो है ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो आपने पढ़ा है 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, या ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए सी क्या हो गया 2 × 4, ए सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए सी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया। भाई किसी भी सर्किल में सेंटर से अगर कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए बी अगर 4 का हो गया तो बी सी भी 4 का हो जाएगा, यानी पूरा 8 का हो जाएगा। ये आपने सर्किल में पढ़ा है चैप्टर 10 में 9th क्लास में, ठीक है। उसमें क्या है, पहला थ्योरम पढ़ते हैं कि इक्वल कार्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उसके बाद पढ़ते हैं कि इफ 2 कार्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स देन दे आर इक्वल इन लेंथ। चाहे एक सर्किल में दोनों कार्ड इक्वल हो, चाहे कॉन्ग्रुएंट सर्किल में हो। फिर उसके बाद थ्योरम 10.3 मिलता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। इसके बाद थ्योरम मिलता है कि अलाइंड सेगमेंट व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर जो लाइन सेगमेंट मिलाता है वो उसको परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से जब आप पढ़े होंगे ईमानदारी से याद होगा तो ये उस पर लग जाएगा कि अगर हम इस सर्किल को मिटा दें, बड़े सर्किल के लिए एसी कार्ड है तो ओ बी अगर परपेंडिकुलर है तो बी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी मिड पॉइंट है तो ओ बी परपेंडिकुलर होगा। ये प्री नॉलेज है। तो इस तरीके से बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज द एग्जामिनेशन इन बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब बोर्ड पे नहीं होगा, वो पेपर बाहर से आएगा तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, मतलब एक होता कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदारी से दे तो कुछ नहीं है, मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो बहुत सारे ओमिट कर दिए गए हैं, लेकिन पढ़िए पूरा, आप ईमानदारी से तैयारी करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।